हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट की पाठशाला। माय नेम इज़ समीर खान और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और हमारे 2 टाइप के चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको मॉडल ऑफ एन एटम भी बताया था। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है चार्ज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चार्ज, जो हमारा चार्ज है इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल Q से। ओके, अब जो हमारा चार्ज होता है इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल Q से। आपको यहाँ बता दूँ कि जो चार्ज की SI यूनिट होती है वो होती है हमारी कूलम। SI यूनिट ऑफ चार्ज हमारी होती है कूलम। इसके बाद आपको ये बता देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन में जो हमारा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है इसके अंदर हमारा कितना कूलम होगा। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ न्यूमेरिकल्स में भी आपको ये काम आएगा और कहीं कहीं ये वैल्यू पूछ भी लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम एक चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। ठीक, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं मेटल्स पे। ठीक, बड़े ध्यान से देखना, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है तो आप बड़ी आसानी से आगे ये टॉपिक समझ पाएंगे। तो जैसे ये हमारा मेटल है, तो हमको पता है मेटल जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, अब मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं विच लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है कि इलेक्ट्रॉन लूज करते कैसे हैं ये। कि हमने यहाँ पे एक आयरन की शीट ली। अब इस आयरन की शीट में हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा चार्ज इधर जाता है, हमारा ये चार्ज इधर जाता है। ठीक, कुछ इस तरह हमारा चार्ज लूज होके आगे की तरफ जाता है। समझ में आई आपको ये बात? ठीक, कि एलिमेंट्स जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वो हमारे मेटल्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ इस तरह ये इन्होंने लूज करते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारी एक बात आती है कि कोई भी आयरन की शीट में अगर लेता हूँ, ठीक, आयरन की शीट लेता हूँ, उस आयरन की शीट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन आपको बता देता हूँ मैं कि ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक, रैंडम डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? रैंडम डायरेक्शन में। अब आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनके अंदर कोई भी करंट नहीं होगा। ठीक, कोई भी करंट नहीं होगा, नो करंट। ठीक, अगर मैं इसी को जो यहाँ पे, अगर इसी शीट को मैं यहाँ पे दोबारा ये शीट बना देता हूँ, अगर मैं इसी शीट को E माइनस ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक, मैं E माइनस बोल रहा हूँ इसको, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसी इलेक्ट्रॉन को एक बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, ठीक, कुछ इस तरीके से मेरी बैटरी है, ये हमारा प्लस होता है, ये हमारा नेगेटिव होता है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ से फिर मैं दूसरा वायर में कनेक्ट करता हूँ, ठीक, तो आप बड़े ध्यान से देखना इसको कि जब भी हम ऐसे कनेक्ट करते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन हमारे एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में। ठीक, अब ये सिंगल डायरेक्शन में मूव करके कुछ इस तरह आगे आ जाते हैं। ठीक, अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं।
अब इस जो ये फोर्स लगा रहे हैं फ्लो होने में, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बाद हमारी बात आती है कि क्योंकि ये एक ही सिंगल डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे, इस वजह से जब ये सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होंगे जब ही इनमें करंट कैरी होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनके अंदर करंट है। तो रिकॉल कर लेते एक बार, हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा चार्ज कि क्यू सिंबल से डिनोट होता है, ठीक, इसकी ऐसा यूनिट हमारी कूलम होती है। मैं आपको बता दूं, मैंने जितने भी नोट्स लिखवाए हैं ये आप सब अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं एक टॉपिक की एक वीडियो में क्यों बताता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक करोगे तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक, क्योंकि ये नई चीज़ है, आपने इससे पहले पढ़ी नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा टाइम लोगे समझने में, लेकिन आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। इसके बाद हमारा मेटल्स आता है। मेटल्स में मैंने बताया कि वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह लूज करते हैं, ये मैंने आपको बताया था किस वे में लूज करते हैं ये। इसके बाद आता है कि रैंडम डायरेक्शन में हमारे आयरन की शीट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई करंट नहीं होता। जब भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कोई करंट नहीं होगा, लेकिन जैसे हम उसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे और वो एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, वहाँ करंट आ जाएगा। इस फोर्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, ठीक। तो अगले पार्ट में हम करंट के बारे में जानेंगे। इस पार्ट में हमारा इतना ही। अगर किसी ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है, इस वीडियो का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 नहीं देखा, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके पार्ट 1 देख सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।